हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को खमा गणी और सभी को गुड इवनिंग। आज जो है वो मैंने आपको पहले वीडियो बनाया था, उसमें अंतर्राज्यीय ज़िले और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो सभी ज़िले जो थे वो मैंने राजस्थान के आपको पढ़ा दिए थे। तो अब जो है वो हमारे 50 ज़िलों में से जो आंतरिक ज़िले आते हैं जो कि राजस्थान के ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उन ज़िलों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैप में उन ज़िलों के बारे में देखेंगे कि राजस्थान के आंतरिक ज़िले जो हैं जो कि ना तो राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं और ना ही जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, किसी देश के साथ में सीमा बनाते हैं। जो किसी देश के साथ में सीमा बनाते थे और किसी राज्य के साथ में सीमा बनाते थे, वो सभी जिले जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम देखेंगे राज्य के आंतरिक जिले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्य के आंतरिक जिले जो आते हैं वो टोटल 22 आते हैं। 22 जिले राज्य के आंतरिक जिले आते थे। पहले जो थे वो 8 जिले आते थे, वर्तमान में जो वो 22 जिले आते हैं। 22 डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं वो राज्य के आंतरिक जिले आते हैं, जो कि ना तो किसी राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं, ना किसी राष्ट्र के साथ में, यानी कि ना किसी देश के साथ में सीमा बनाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगाते थे वो आपको मैंने बता दिया है। और अब हम जो है वो राजस्थान के आंतरिक जिलों के बारे में पढ़ेंगे और आपको जो वो अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा कि आपको जो है वो अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा कि राजस्थान के आंतरिक जिले जो है वो कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फलोदी डिस्ट्रिक्ट की। फलोदी डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो आप सभी को पता है कि जोधपुर से अलग हुआ है और जोधपुर से ही जो वो एक डिस्ट्रिक्ट और बनाया गया है, जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर को विभाजित करके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो आप सभी को पता था कि बाड़मेर आता था और बाड़मेर को विभाजित करके बालोतरा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो वो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर इधर हो गया तो बालोतरा को इधर बना दिया गया है। तो इधर जो आता है वो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट आता है, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट आता है, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट आता है, यानी कि इधर जो आता है वो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट आता है। यानी कि फलोदी जोधपुर ग्रामीण जो आता है वो, ये फलोदी जो था वो जोधपुर से अलग हुआ था और जोधपुर से जो है वो जोधपुर ग्रामीण अलग हुआ था और ये बाड़मेर से जो वो बालोतरा अलग हुआ था। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो आप सभी को मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में कि सांचौर जो है वो जालोर को विभाजित करके सांचौर को बनाया गया और सांचौर को इधर कर दिया गया। तो सांचौर अगर अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा तो जालोर जो है वो इधर खिसक जाएगा। अब जालोर जो वो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाएगा, जालोर जो है वो आंतरिक सीमा बनाएगा। तो जालोर, ये आपको पता है, इधर जो आता है वो पाली आता है, इसके नीचे आ जाए वो राजसमंद आता है। और फिर आपको सभी को पता है कि उदयपुर से जो है वो विभाजित करके सुलुम्बर नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। यानी कि उदयपुर को विभाजित करके सलुम्बर नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो सलुम्बर जो वो यहाँ आ जाएगा। पहले जोधपुर को विभाजित करके फलोदी नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, फिर जोधपुर ग्रामीण बनाया गया था, फिर बाड़मेर को विभाजित करके बालोतरा बनाया गया। जालोर जो आता है वो इधर आता है, आंतरिक जिला बन गया है, क्योंकि सांचौर जो आता है वो अंतर्राज्यीय जिला बन गया है। पाली आता है, फिर राजसमंद आता है, सुलुम्बर आता है, ये तो आप सभी को पता है। और इधर जो आता है वो बूंदी आता है, ये भी एक आंतरिक जिला आता है, ठीक है, बूंदी। नेक्स्ट अगर हम ऊपर से बात करें तो आप सभी को पता है कि सीकर को विभाजित करके नीम का थाना जो आता है वो नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। सीकर को विभाजित करके नीम का थाना नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। तो सीकर, जब नीम के थाने को इधर करेंगे तो सीकर को इधर लेके आएंगे तो सीकर क्या हो जाएगा, आंतरिक जिला हो जाएगा। जब नीम का थाना अंतर्राज्यीय यानी कि राज्य के साथ में सीमा लगाएगा तो सीकर जो आएगा वो आंतरिक जिला हो जाएगा। फिर सीकर के नीचे जो आता है वो जयपुर, जयपुर से क्या बना था, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। और जयपुर से जो है वो नया डिस्ट्रिक्ट क्या बनाया गया था, राजस्थान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट दुदू बनाया गया था। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो जैसलमेर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इधर जो आता है वो दौसा आता था, फिर इसके नीचे से जो आता है वो टोंक आता था। इधर जो है वो सवाईमाधोपुर और करौली को विभाजित करके जो वो गंगापुर सिटी बनाई गई थी, गंगापुर सिटी। और आपको यहाँ तो पता ही है कि अजमेर था और अजमेर को विभाजित करके जो वो 2 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, तो आता है ब्यावर और एक आता है केकड़ी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता था भीलवाड़ा था, भीलवाड़ा को विभाजित करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जो कि शाहपुरा आता है, शाहपुरा। और आपको पता है कि पहले जो है वो यहाँ पे नागौर था, ये तो आप सभी को पता है। नागौर से जो विभाजित करेंगे तो वो डीडवाना व कुचामन को करेंगे, तो डीडवाना व कुचामन जो है वो इधर आता है, कुचामन, ठीक है। यानी कि फलोदी जो था वो जोधपुर को विभाजित करके फलोदी को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। फिर जोधपुर को बनाया गया, जोधपुर आता है, जोधपुर ग्रामीण आता है। उसके बाद में जो आता है वो बाड़मेर को विभाजित करके बालोतरा बनाया गया था। फिर सांचौर को, जालोर को विभाजित करके सांचौर नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। सांचौर जो आता है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और नेक्स्ट आता है कि इसके नीचे जो आता है वो राजसमंद जो आता है वो भी आंतरिक सीमा बनाता है। उदयपुर को विभाजित करके सुलंबर बनाया गया था जो कि आंतरिक
डिस्ट्रिक्ट आता है। नेक्स्ट जो आता है वो बूंदी आता है, फिर शाहपुरा आता है। उसके बाद में सवाईमाधोपुर और करौली को विभाजित करके गंगापुर सिटी को बनाया गया था। अजमेर को विभाजित करके जो है वो ब्यावर को बनाया गया था एक डिस्ट्रिक्ट, और एक डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो केकड़ी को बनाया गया था। और ये जो आता है वो टोंक आता है, इधर दौसा, फिर जयपुर ग्रामीण, ये जयपुर, और इधर सिक्कर, और ये नागौर को विभाजित करके जो है वो डीडवाना व कुचामन को बनाया गया था। और इधर ये डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो दुदू आता है। राज्य के आंतरिक, राजस्थान के आंतरिक जिले जो आते हैं वो 22 आते हैं, 22 आते हैं। अब गिन लेते हैं हम, पूरे 22 हो गए क्या। तो एक फलोदी आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये टोटल जो है वो 22 आंतरिक जिले आते हैं जो कि आपको याद करने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि इनसे जो वो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप सभी जो है राजस्थान के आंतरिक जिलों को याद रखना। मैप के ऐसे मैप बना लिया करो। ये मैप जो वो मैं अपने हाथों से बनाना सीख गई थी, ऐसा अच्छा सा, मतलब ठीक ठाक है वैसे। तो इस तरीके से बना लिया करो और फिर ऐसे जो है वो भर लिया करो। और जितने भी ज्योग्राफी को आप पढ़ो तो मैप को ध्यान में रखकर पढ़ा करो। मतलब ज्योग्राफी ऐसे नहीं है कि आपको रट्टे मारे जाओ, ऐसे याद नहीं होगी। तो आपको ज्योग्राफी याद करते टाइम जो है वो माइंड में सेट रखना कि कौन सा जिला जो है वो किधर आता है। आंख बंद करके सोचा करो और फिर जो उस जिले से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आते हैं या कुछ फैक्ट्स आते हैं, उन सभी फैक्ट्स को एक साथ बोलते जाया करो, ठीक है। पर उस जिले को जो वो ध्यान में रखा करो कि वो जिला जो वो मैप में किधर आता है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्योंकि ज्योग्राफी के आधे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि मैप से रिलेटेड होते हैं, कि जिला किधर है उस चीज से ही रिलेटेड होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। तो आप सभी को ये बात ध्यान में रखनी है कि मैप पास में हो या ना हो, लेकिन आपको मैप में ऐसे दिमाग में छाप लेना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर आता है। फिर उस डिस्ट्रिक्ट को उधर में ध्यान में रख के जो है वो सारे फैक्ट्स जो रिलेटेड होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से, वो सारे फैक्ट्स आपको याद करते जाना है। ऐसे जो है वो आपको ज्योग्राफी याद करनी है। मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं मतलब कि जैसे ये पाली डिस्ट्रिक्ट है तो पाली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है ना, वो मैं ध्यान में रखती हूँ कि हाँ मैप में जो वो पाली डिस्ट्रिक्ट इधर आता है। तो पाली से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आते हैं उनको बोलते टाइम, उनको याद करते टाइम ये जरूर याद रखती हूँ कि मैप में पाली किधर आता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो, और हाँ एक बात ये होती है कि जैसे कि किसी भी चीज़ का, यानी कि पाली डिस्ट्रिक्ट का नाम लेते ही पाली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो आपको तुरंत याद आने चाहिए। और आप जो है वो उनको 5 मिनट में सारे फैक्ट्स बोल लिया करो कि हाँ वो पाली में ये आता है, पाली में ये आता है, पाली का शुभंकर जो आता है वो तेंदुआ आता है। ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो आपके लिए जो वो रिवीजन के रूप में यूज़ होंगी, यानी कि रिवीजन के रूप में काम करेंगे ये सारी चीज़ें। तो आप ऐसे जो है वो याद रख लिया करो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू एंड बाय।